मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आसिफ। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हमारे पेट की दीवार में जब कोई डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट के थ्रू जब पेट की कोई चीज बाहर आती है, जैसे कि छोटी आंत या पेट का फैट या बड़ी आंत, तो उसको हर्निया है। हर्निया के काफी टाइप्स होते हैं और ये हर्निया इंटरनल हर्निया भी होता है और एक्सटर्नल हर्निया भी होता है, पेट के अंदर और पेट के बाहर। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल हर्निया के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके मेजर टाइप्स हैं। अगर ये हर्निया ग्राइन में होता है तो उसको हम ग्राइन हर्निया कहते हैं, और अगर ये हर्निया नाभि के पास होता है तो उसे अम्बिलिकल हर्निया। कभी कभी ओपन सर्जरी के बाद भी हर्निया हो सकता है, जिसको हम इंसिनल हर्निया कहते हैं। ये तब होता है जब ऑपरेशन के बाद उस गांव में इन्फेक्शन हो जाता है, तो टांके खुल जाते हैं, तो उस हर्निया को हम इंसिनल हर्निया कहते हैं। तो हर्निया के क्या कारण होते हैं? सबसे कॉमन कारण जो है हर्निया का, वो है कि अगर हमारे पेट की दीवार में या एब्डोमिनल वॉल में कोई डिफेक्ट हो। ये डिफेक्ट एब्डोमिनल वॉल में जो मसल होती है उनकी वीकनेस के कारण होता है, या जैसे मैंने कहा इंसिनल हर्निया जो सर्जरी के बाद होता है, या उन कंडीशंस में होता है जिनमें कि पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई मरीज है जिसको कि प्रोस्टेट की तकलीफ है, या किसी पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या किसी पेशेंट को ट्यूमर है, या पेट में पानी भरा हुआ है, उन कंडीशन से जब पेट का प्रेशर बढ़ता है तो उस वजह से हर्निया हो सकता है। तो हर्निया के क्या लक्षण होते हैं? सबसे कॉमन लक्षण जो है हर्निया का, उसमें मरीज आता है, वो कहता है कि मेरे पेट की दीवार में एक सूजन जैसी पैदा होती है, और ये सूजन चलने से, काम करने से, या वजन उठाने से, खांसने से ज्यादा बढ़ता है, और जब मैं लेटता हूँ तो ये सूजन खत्म हो जाती है। ये अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया की प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा अगर ये हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, फंस जाए जो आंत है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, उल्टी होती है, और लैट्रिन बंद हो जाता है, और पेट फूलने लगता है। एक और कंडीशन होती है जिसको कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, जिसमें कि जो आंत होती है उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और वो आंत खराब हो जाती है। इसमें पेशेंट टॉक्सिक सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है और काफी ज्यादा सिक होता है। तो इस हर्निया का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इलाज कैसे होता है? हर्निया का इलाज सिर्फ सर्जरी के द्वारा होता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिससे हर्निया का इलाज हो सके, क्योंकि जो ये डिफेक्ट है इसको हमें बंद करना होता है, जो कि दवाई से पॉसिबल नहीं है। सर्जरी ही एकमात्र इलाज है जिससे कि हर्निया का ट्रीटमेंट होता है। तो ये सर्जरी दो प्रकार की होती है। एक तो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी, जिसमें कि हम उस डिफेक्ट को, उस छेद को बंद करते हैं और उसके ऊपर हम जाली बिछा देते हैं। दूसरा तरीका होता है लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से, जिसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन उसमें कोई कट नहीं लगता। और ये जो ऑपरेशन है, पेट पे 3 छेद होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे ये सर्जरी होती है। तो लैप्रोस्कोपी की एडवांटेज ये है कि इसमें सबसे पहले कोई कट नहीं होता और लंबा कोई इंसिजन नहीं होता। छोटे छोटे 3 निशान होते हैं जिनसे ये सर्जरी होती है, और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसमें पेन बहुत कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, और पेशेंट नेक्स्ट डे घर में। लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट के और भी बहुत फायदे हैं। लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर के फायदे, जैसे मैंने कहा कि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है और पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है। बड़ा इंसिजन कोई नहीं लगता, छोटे छोटे इंसिजन से ही पूरी सर्जरी कंप्लीट होती है, और इसमें पेन बहुत कम होता है, ब्लीडिंग बहुत मिनिमल होती है, और जो पेन किलर्स या बाकी दवाइयों की जरूरत होती है, जो कि ओपन सर्जरी में बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, उनकी जरूरत भी कम पड़ती है। इसके अलावा पेट के अंदर अगर कोई और एसोसिएटेड कंडीशन होती है, उसको भी हम डायग्नोज कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिक हर्निया ट्रीटमेंट के दौरान, और अगर हमें लगे उसका हम ट्रीटमेंट भी उसी सेम सेटिंग में कर सकते हैं। तो ये हर्निया का ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होता है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज टू डू लैप्रोस्कोपिक हर्निया। कोई सवाल अगर आपका है, इस वीडियो में हमने नंबर दिए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।